बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन किया था और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करना है। और इन सब पॉइंट्स को, क्योंकि ये सब ऑर्डर बेस में है, तो हमने इनको प्लेन पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन ड्रॉ कर देंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। इस पे हमने कुछ पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ ले ली और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली। इसी तरह वाई की भी कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हमने 1 बाय 1 सारे जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 1। तो 3 और 1 है, तो इट मीन्स इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे होता है, वो एक्स एक्सिस पे होता है। तो 3 को हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे 3 कहाँ पे है, ये है। और वाई एक्सिस के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे और वाई पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 के लिए हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो ये 1 और 3 से मिलने वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट आ गया है। इसको हम ए का नाम दे देंगे और साथ इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 3 और 1। इसी तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट है बी, जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 4। इस तरह से 2 को हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे और 4 को हम लोग वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो 2 ये आ गया और 4 ये आ गया और इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट हमारे पास ये है, जिसको मैंने डार्क कर दिया है। इसके साथ हमने इसका नाम भी लिख दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, B2 4। इस तरह से अब C है -5 और 6। तो -5 हमारे पास एक्स एक्सिस पे जाएगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे आएंगे, तो -5 यहाँ पे आता है। और 6 जो है, 6 के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे क्योंकि ये y की पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये 6 और -5 से मिलने वाला पॉइंट ये है, जिसको हमने नाम भी दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए C एंड -5 6। अब लास्ट पॉइंट है इसका डी, 3 एंड -3। तो 3 हमारे पास एक्स एक्सिस पे जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और -3 जो है नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये पॉइंट हमारे पास जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 है एक्स एक्सिस का और ये -3 है वाई एक्सिस का। तो इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट हमारे पास ये बना है, जिसको हमने डी का नाम दे दिया है, साथ इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं 3 एंड -3। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें ABCD 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने इनको प्लॉट करना है। हम जब एक्सिस ड्रा करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कहाँ तक है और मैक्सिमम वाई की वैल्यू कहाँ तक है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो हमने उसके हिसाब से ड्रा करना होता है। अब यहाँ पे देखें, एक्स की जो मिनिमम वैल्यू थी वो -y थी और मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो हमारे पास 3 थी। ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से एक्सिस ड्रॉ कर लिया। और इस तरह से y की अगर हम देखें तो y की मिनिमम वैल्यू -3 थी और मैक्सिमम 6 थी। तो उसी के हवाले से हम लोगों ने एक्सिस को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x की मिनिमम वैल्यू है -1 और x की मैक्सिमम वैल्यू है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 मैक्सिमम है तो हम 3 से एक वैल्यू ज़्यादा या 2 वैल्यू ज़्यादा तक हम एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से y की मिनिमम वैल्यू है -2 और मैक्सिमम वैल्यू है 3। तो इसी हिसाब से हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस आ गया, y आ गया, तो हमने देखे 4 पॉइंट्स तक किए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है A, -1 एंड 0। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमारे पास अब जो y कोऑर्डिनेट है इसका वो 0 है, तो टोटली जो पॉइंट आएगा वो x एक्सिस के ऊपर आएगा और कहाँ पे आएगा, जहाँ पे -1 होगा। तो ये है -1 और ये इस पॉइंट का नाम है A और इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 0। इस तरह से हमारे पास ये B है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -1 है। तो अब हमने देखना है y कोऑर्डिनेट पे -1 कहाँ पे है, वहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो y कोऑर्डिनेट का -1 ये है, तो ये हमारे पास B पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड -1। अब C आ गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 एंड -2। 2 के लिए हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे और -2 के लिए हम लोग
नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 आ गया और ये -2 आ गया, और इन दोनों से मिलने वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया है C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -2। इस तरह से अब जो D है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3 3। तो हमारे पास x एक्सिस पे भी पॉजिटिव 3 आ जाएगा और y एक्सिस पे भी पॉजिटिव 3 आ जाएगा। तो ये x एक्सिस का 3, ये y एक्सिस का 3, इन दोनों से मिलने वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है D, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 3 3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हम लोगों को 6 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमने प्लॉट करना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि x एंड y की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हैं। तो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है -4। देखिए यहाँ पे -4 है, -4, तो मिनिमम वैल्यू जो है -4 है, और x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 है। इस तरह से y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -5 और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +5। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। 6 7 या 8 पॉइंट्स तक हम लोग पूरे एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसको वैल्यूज़ दे दी। अब हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 एंड 5, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। तो हमारे पास ये क्या है 3 के लिए हम लोग x एक्सिस पे जाएंगे और 5 के लिए हम लोग y एक्सिस पे जाएंगे। तो ये 3 और 5 से मिलने वाला पॉइंट है ये a, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं 3 एंड 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास b, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 एंड 3। तो ये भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए हमारे पास ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही जाएगा। 4 के लिए हम लोग x एक्सिस पे जाएंगे और 3 के लिए हम लोग y एक्सिस पे जाएंगे। तो इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट हमारे पास ये है, जिसके नाम b है और कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 एंड 3। अब इसका थर्ड पॉइंट है 5 एंड -5। तो 5 के लिए हम लोग x एक्सिस पे जाएंगे, पॉजिटिव x एक्सिस, और -5 के लिए हम लोग नेगेटिव y एक्सिस पे जाएंगे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव है। तो 5 यहाँ पे आ गया और -5 यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट ये है, जो कि क्या है c, और इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 एंड 5। इसी तरह से अब ये पॉइंट d है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये -4 -5, अब दोनों नेगेटिव हैं, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 x पे जाएगा और -5 नेगेटिव y एक्सिस पे। तो -4 ये आ गया एंड -5 हमारे पास ये आ गया। तो इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट हमारे पास ये d है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 एंड -5। अब नेक्स्ट पॉइंट है e, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 एंड 4। अब इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो -4 नेगेटिव आ गया और 4 पॉजिटिव आ गया। तो इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट हमारे पास ये है, जिसका नाम ई है, और कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 एंड 4। अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है एफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 एंड 5। अब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ये हमारे पास किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये हमारे पास एक्सिस के ऊपर ही आएगा। जब भी हमारे पास कोई भी, चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो चाहे वो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो, तो वो एक्सिस के ऊपर आता है। ठीक है, जो रियल लाइन है उसके ऊपर आता है। तो अब देखिए एक्स 0 है तो वाई 5 है, y5 है, तो जो सिर्फ जहाँ पे y5 पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो सिर्फ एक पॉइंट जो होगा हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है f, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 एंड 5। अब इसी तरह से हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज मैंने ली हैं, जिनके हमारे पास कुछ के x कोऑर्डिनेट 0 है और कुछ के y कोऑर्डिनेट 0 है। अब देखिए, अगर हमारे पास ये हमने एक्सिस ड्रॉ किया है और हमें कोई भी पॉइंट चाहिए इस रियल लाइन के ऊपर चाहिए, ठीक है, एक्सिस के ऊपर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हमें ये 4 चाहिए, ठीक है, तो ये 4 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 एंड 4, क्योंकि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। अब जब हम y एक्सिस की बात करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव y है या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं y की, ठीक है, सब में हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, और जो x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब ये देखें, यहाँ पे ये वाले सारे पॉइंट्स y एक्सिस पे हैं, तो इन सब में हमारे पास क्या है x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। अब देखें, जैसे ये 0.4, ये 0.2, ये 0-3, 0-5, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनके लिए क्राइटेरिया सेम रहता है। अभी x एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं तो इनके y कोऑर्डिनेट 0 हैं।
ये 5 है, 3 है, -2 है और -5 है। तो इन सब के हमारे पास x कोऑर्डिनेट हैं और y कोऑर्डिनेट 0 हैं। इस तरह से हम लोग एक्सिस के ऊपर इनको प्लॉट करते हैं या इनको ड्रॉ करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।